Hello, 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 hello. Hello, good afternoon, and good afternoon, and good afternoon, and welcome to the beautiful world of sciences and branding. Instead of evening, today I'm interacting with you in this beautiful Saturday afternoon from Delhi. So thank you very much for being part of it. And as you know, this is a science industry where every project teaches us something new. Every moment, every day, every moment, everywhere. Whenever we do the project, every site is a new challenge, and we love to learn here. So before answering your questions, I would like to clarify as always that I am not an signage expert, neither I have built any multi-cloud signage business, nor I am trying to be any kind of podcaster or influencer. I am also one of your schizophrenia. So all what the intention behind this LinkedIn live is, as you always know, it is very simple and crystal clear, the learning exchange, because I strongly believe when we honestly share our challenges, our mistakes, our learning with each other in this industry, the experiences with each other, the entire science fraternity grows together. And somewhere there is a deep desire in my heart, जो अभी तक हम नहीं देखते ना, कि हम जब अगर टॉप 5 या टॉप 2 साइनेंस कंपनी के बारे में बात करें, तो वी हार्डली सी, अगर मैं आपको पूछूं कि कैन यू नेम आउट दोज 2 और 5, द मोस्ट द टॉप रेटेड चाइनीज कंपनीज, दे वुड बी हार्डली. सो जो मेरे दिल में है, वन डे वी ऑल टुगेदर बिल्ड सच ए साइनेज इकोसिस्टम एंड सच कंपनीज, जिन पे पूरी साइनेज फर्टिलिटी को, हमारे पूरे कलीग कंपटीटर को एक प्राउड फील हो, जो मतलब एक मोमेंटम देख पाए कि हाँ यार, हमें भी उस टाइप का कंपनी बनाना है. बिकॉज साइनेज इंडस्ट्री में हम सब तभी स्ट्रांग बनेंगे जब हम एक दूसरे को कंपटीशन नहीं, एक दूसरे से लर्निंग एक्सचेंज कर पाएँ, एक दूसरे के साथ अपने चैलेंजेस को शेयर कर पाएँ. सो टुडे द टॉपिक व्हिच यू हैव शेयर्ड विद मी, दैट इज़ जब हम बहुत जल्दीबाजी में रेट देते हैं, या जब हम क्लाइंट से सवाल पूछने से डरते हैं और हम रेट शेयर करते हैं, तो उसके बैड इम्पैक्ट क्या-क्या हैं और कितना लॉसेस इससे हो सकता है. ये सवाल अपने आप में एक ऐसा है कि हम लोग रेट गलत देंगे क्यों? तो देयर माइट बी 2 रीज़न दैट सेल्स टीम इज़ कंटीन्यूअसली प्रेशर टीम और द प्रोक्योरमेंट कि आप रेट दो, रेट दो, रेट दो. एंड व्हेन द प्रोडक्शन टीम और द गाय हु इज सपोज्ड टू गिव कॉस्टिंग, जब उनको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, तो सेल्स टीम इज सेइंग कि नहीं, ज़्यादा सवाल पूछेंगे क्लाइंट को तो क्लाइंट बोल देगा, या तो क्लाइंट ये समझेगा कि इनको काम आता ही नहीं है, और इस माइट बी दे विल फील सम सॉर्ट ऑफ ऑकवर्डनेस, और ऐसे भी लग सकता है कि क्लाइंट चला जाएगा. बहुत से सेल्स वाले या फिर बहुत से साइनेज वाले सवाल पूछने से डरते हैं कि जब हम सवाल पूछेंगे क्लाइंट को, तो क्लाइंट चला जाएगा. ये एक टाइप का मिथ है. सवाल पूछने से कोई नहीं जाता, ना ही सवाल पूछने से कोई क्लाइंट क्यों ही जाएगा. जब तक क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी, तब तक काम होगा कैसे? दैट इज एज सिंपल एज दैट. सो इसके क्या क्या बैड इम्पैक्ट है व्हेनेवर वी कीप कॉस्टिंग बेस्ड ऑन अजम्पशन, या जब हम दबाव में, चाहे हम सेल्स वाले के दबाव में, अपनी टीम का या फिर क्लाइंट के दबाव में, जब सिर्फ रेट देने के लिए बैठते हैं, तो यकीन मानिए जितना भी मोमेंट हमें उस रेट देने को लिए लगता है, इस 1 आवर 15 मिनट 10 मिनट जो भी टाइम लगता है, हम वो तो टाइम खराब कर ही रहे हैं. पर एट द सेम टाइम जब वो काम आएगा ही नहीं, हाँ, और अगर आएगा नहीं तो फिर हमने वैसे भी खराब कर दिया. ज़्यादा कॉस्ट दोगे तब भी काम नहीं आना, कम कॉस्ट दोगे तो कंपनी को लॉस हो जाएगा. आप एक्चुअल रेट तभी दे सकते हो जब आपके पास पूरे क्वेश्चंस का आंसर हो. तो मुझे समझ नहीं आता कि हम वो रेट देते ही क्यों हैं. मतलब द क्वेश्चन आई वांट नो रीड द क्वेश्चन, कि हमें वो रेट देने ही क्यों, व्हाई वी आर हियर टू गिव द कॉस्टिंग ओनली. कई लोगों को मैं देखता हूँ अपने कलीग, अपनी फर्टिनिटी में, कि वो इंस्टेंट रेट दे देते हैं बिना डिटेल जाने हुए, कि जब काम आएगा तब का तब देख लेंगे. एंड यकीन मानिए, ये जो अजम्पशन है, ये जो ये रिस्क टेकिंग हिसाब किताब है ना, ये कंपनियों को बहुत ब्लैकलिस्ट करवा देता है. एक तो पहला इंटेंशन है कि हाँ, अभी रेट दो ना यार क्लाइंट को, अभी क्लाइंट को जल्दीबाजी रेट दे दो, जब काम आएगा तब देखेंगे. तो सिंपल सा बात है, जब रेट ज़्यादा होगा तो वी विल नॉट बी इन L1 L2 L3, तो हमारा स्कोप वहीं बंद होगी. सेकंड, अगर वो काम गलती से आ भी गया, अगर रेट कम है, तो वो काम आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप लॉस में हो. तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली आप मना भी नहीं कर सकते.
तो वो जो एक्सक्यूजेस बनाने का कहानी यहाँ से स्टार्ट होगा, दैट विल बी वेरी बिग लॉस टू द कंपनी, बिकॉज ऑफ दैट द क्लाइंट विल नॉट कम बैक टू अस। सो इसके तो बहुत से ही लॉस है कि अगर हमने जब जब अजम्पशन पे कॉस्टिंग दिया, फिनेंशियल लॉस तो है ही, चाहे वो इस टर्म में देख लें कि काम आया ही नहीं, या फिर ये हो गया कि वो काम आया तो हमें लॉस में जाके करना पड़ रहा है, तो अगर हम ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहते तो ये फिनेंशियल लॉस तो सबसे बड़ा है ही। पूरा टीम एक स्ट्रेस में काम करेगी कि जो प्रोडक्ट क्लाइंट चाह रहा है, हमने उसका रेट तो नहीं दिया, अब उसके आसपास का हमें रेट भी बनाने हैं, मैनेज भी करना है, तो पूरा प्रोडक्शन टीम जब अगर काम आता भी है, सबकी लाइनअप खराब हो जाएगा, क्योंकि वो मतलब दे नीड टू सेव अमाउंट, और वो सेव कहाँ करेंगे, अगर सेव नहीं करेंगे तो फिर लॉस में हो जाएगा, सेव करने की कोशिश करेंगे तो सर्विस नहीं दे पाएंगे। तो पूरा टीम को हम अपने सेल बनाने के चक्कर में पूरा चैलेंज डाल देते हैं। अगर हम काश वो 2-3 सवाल क्लाइंट से पहले पूछ लेते, या अपनी प्रोडक्शन टीम को अलाउ कर देते कि क्लाइंट से वो सवाल पूछ लो, तो फिर ये प्रेशर आता ही नहीं। कंफर्टेबली हमें मालूम होता है कि हमने किस चीज़ के रेट दिए, हमें क्या काम करना है। सो दैट इज़ वर्ड द बिगेस्ट लॉसेस। क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन तो गलत शुरू से ही हो जाएगा, अगर उनको क्वालिटी डाउन होगा तब भी, या वो काम करने के रिदम नहीं देख पाएंगे उनको, तब भी क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन खराब हो जाएगा। जिस रिलेशनशिप को बनाने के लिए सेल्स वाले ने काफ़ी मेहनत से चीज़ किया है, बात किया है, वो रिलेशनशिप बनने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। जो टीम जो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, प्रोडक्शन टीम पूरा पार्टनर अपने कॉन्फिडेंस से काम करेंगे, वो डे वन से डर में काम करेंगे कि यार हमें इस जॉब में 2 रुपए बचाने भी हैं। मतलब क्योंकि हमारे सेल्स वाले ने अजम्पशन पे रेट दे दिए, अब काम करना भी है, 2 रुपए बचाने भी है, तो वो कंटिन्यूअसली दे विल लुक फॉरवर्ड द कॉर्नर के कहाँ पे 1 रुपया बच पाएगा, 2 रुपए बच पाएगा। जैसे-जैसे अगर हमारा एग्जीक्यूशन का क्वालिटी सफ़र होगा, मतलब इसका सिंपल सा है कि अगर हम अपनी प्रोडक्शन टीम को या प्रोक्योरमेंट टीम को, अगर वी इफ वी अलाउ देम टू आस्क द प्रॉपर क्वेश्चन एट द टाइम ऑफ गिविंग quotation, we can save all these. And I can see, I have been part of the agency also, so I see कि कितना प्रेशर सेल्स वालों का रहता है रेट देने के लिए। एट द सेम टाइम कई क्लाइंट भी लगातार प्रेशराइज करते हैं रेट देने के लिए। बट आई आस्क ऑल माई साइंस फेलोज, आप यकीन माने जितना भी कंपनियां, या मोस्ट ऑफ द टाइम, मेरे केस में तो कम से कम जब भी क्लाइंट ने बहुत प्रेशर दिया रेट के लिए, वो काम आए ही नहीं, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट कंपैरिजन के लिए चाहिए होता है, जो बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं। समटाइम इट्स अर्जेंसी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई कैन से 70% ऑफ द टाइम दैट वो जो जिनको जल्दीबाजी में रेट दिया, वो काम आने ही नहीं है। सो ऑल व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट कि अपना टाइम बचाइए, इंस्टेड ऑफ गिविंग रॉन्ग रेट, गिविंग रेट ऑन द assumptions। रेट दो ही मत, जब रेट नहीं देंगे तो कम से कम चैलेंज रहेगा, अपना टाइम भी बचेगा, और क्लाइंट का भी फेवर होगा। एटलीस्ट वो गलत एक्सपेक्टेशन में क्लाइंट का भी टाइम खराब नहीं होगा, क्योंकि क्लाइंट कोई भगवान तो नहीं है। क्लाइंट भी ही और सी इज ऑल्सो वर्किंग सम फॉर समवन, तो उनका भी टाइम बचेगा, और एक बार उन्होंने काम दे दिया उसके बाद उनकी रेपुटेशन भी तो दांव पे लग जाती है। चाइनीज इंडस्ट्री में अजम्पशन से प्रोजेक्ट शुरू तो हो जाते हैं, मगर क्लैरिटी और रिलेशनशिप से उनको लॉन्ग टर्म तक बना के रख सकते हैं। जितना शॉर्टकट प्ले करेंगे, चाइनीज इंडस्ट्री उतनी जल्दी बाहर निकाल देगी। हर वो सवाल जो हम बिगिनिंग में पूछने से डरते हैं ना, वही सवाल, यकीन मानिए सिर्फ वही सवाल बाद में डिस्प्यूट बनते हैं, और वही सब चीज़ें झगड़े के साथ-साथ रिलेशनशिप सब चीज़ पे इम्पैक्ट करेंगे। कई-कई बार तो हमारे साइंस फेलोज़ की जॉब भी चली जाती है, क्योंकि assumption जल्दीबाजी किया। So all what I would request to all my science fellows, please ask a question as much as you can, at the time of giving costing, and be very confident, कि जो भी आपने रेट दिए हैं वो आपने बिल्कुल सेट दिए हैं। Thank you very much, everyone. Keep on sharing your questions, and we would love to answer all what the only intention is कि हम लोग सब आपस में अपने लर्निंग को, अपने challenges को exchange करें, and we will make this industry better, brighter together. Thank you very much. God bless you. Have a good time. Thank you, and thank you very much.